हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आज कई दिनों से मेरा कोई रिएक्शन वीडियो नहीं आया था और इधर मन भी नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे। और दूसरी बात है, जो थे उन पे मैं रिएक्शन देती नहीं हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि टाइम नहीं मिलता है। अभी मैंने जस्ट देखा है सपना का वीडियो। डिटेलिंग में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। और सभी को इसके साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव और जय माता दी, जय श्री राम। लाइट नहीं आ रही मेरे घर पे, सिर्फ मेरे घर पे। आई डोंट नो कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है। और जब से मैं आई हूँ तब से ऐसे ही बिना लाइट के बैठी हुई थी। तो अभी मैंने वीडियो देखा तो हमने कहा नहीं भाई, यहाँ पे तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। और कहते हैं कि किसी जो है लड़की से या फिर अपनी बहू से, या फिर मतलब ये लोग किससे लड़ रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, ये वही बूढ़े माँ बाप हैं जो अपने बेटे के उसमें केस फाइल तक नहीं हुआ था और आज वो सपना के ऊपर केस फाइल कर चुके हैं। और ये बात कब की है, कब क्या हुआ, इन सारी चीज़ों पे कोई डिटेल नहीं दी, कोई मतलब सपना ने कुछ नहीं बताया है। कब की चीज़ें हैं ये नहीं पता किसी को, लेकिन हाँ, और आज सपना ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि जो चीज़ें थीं, मतलब जो चीज़ें थीं या फिर जो सपना ने बोली थी, चाहे वो सूरज जी को बोली हो लेकर और चाहे इनको लेकर बोली हूँ, जबकि मैंने इसी चीज़ को मैंने क्लियर किया था। और एक कमेंट भी आया था, मैंने बताया था कि आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगी। तो मैंने बोला था कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई हम बहुएँ हैं, हम इंडियन गर्ल्स हैं, चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ के लगता है कि चलो ठीक है, जाने दो, क्या करना, जो जैसा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इंसान अपने उसके साथ में रहता है ना। नहीं कहते हैं कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से तो थोड़ा सा दूरी बना लेता है, या फिर इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कंफर्म था कि ये चीज़ें हुई हैं, जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो अभी आई है सपना, मैं बोलूँगी कि वो बहुत स्ट्रांगली आई है, उसने सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत अच्छे से बताई हैं। थोड़ा सा स्माइल ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि उसको ये डर लगता है कि कहीं वो जो है डल ना साउंड कर जाए, या फिर कहीं वो ज़्यादा बेचारी ना बन के लोगों के सामने आ जाए, क्योंकि उस बेचारेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, या फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं, या फिर गलत वे में लेके जाते हैं कि हाँ फ़ायदा उठा रही, व्यूज़ के लिए कर रही, ऐसी वाली चीज़ें, है ना। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सपना बी स्ट्रॉन्ग। और शायद तुम्हारे सहने की या फिर समझने की, या फिर उन लोगों का चेहरा जो है वो तुम्हारे सामने तो पहले ही आ चुका होगा, है ना। अब दुनिया के सामने, लोगों के सामने आना बाकी है, और ये धीरे धीरे आ रहा है। और आज ये सबसे बड़ा सबूत है कि बूढ़े माँ बाप, ये बूढ़े माँ बाप नहीं है भैया, इन्होंने तो कमाल कर दिया। जो इंसान अपने बेटे के लिए, गए हुए बेटे के लिए केस नहीं फाइल कर पाए, जो वो लड़ नहीं पाए, उनको इंसाफ नहीं दिला पाए, वो माँ बाप आज अपनी बहू से लड़ाई लड़ने के लिए केस भी फाइल कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और उसमें सहारा भी मिल जा रहा है। ये दौड़ भी ले रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं, बीमार भी पड़ जा रहे, मतलब बीमार होते हुए भी, या फिर ये बोले कि बीमारी नहीं है इनको, जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, क्या होगा, मतलब कुछ थोड़ी हंसी भी आ रही थी, थोड़ा दुख भी लग रहा था। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ नहीं, ये जो तुम स्ट्रांग बनी हो, या फिर ये जो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है, या फिर ये बोले कि कान्हा जी तुम्हारे घर पे आए हैं और उसके बाद में फिर चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो कान्हा जी का भी यही है भाई। कान्हा जी भी कहते हैं ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाओ, या फिर ऐसे लोगों को त्याग दो जिन्होंने तुम्हारा त्याग कर दिया, तो त्याग दो। लेकिन भाई अब केस वगैरह होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तो सपना का आना जाना, मिलना जुलना फिर से होगा। भले वो मिलना नहीं होगा, वो केस, तारीख, फाइल जो भी रहती हैं चीज़ें होंगी। और जो सपना ने धाराएं बताई उसके बारे में मैं डिटेलिंग निकालूंगी, और फिर मैं उनका देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी बताने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा धुरंधर या धुरंधर, है ना, जो कि जानना मतलब बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। मैं इस पर डिटेल नहीं जानती,
तो वो सारी धाराएं लगाई है। और सच बताऊँ ना, आज रिएक्शन का मतलब मुझे नहीं, मतलब रिएक्शन में क्या दूँ और उनके इस एक्शन पे क्या दूँ। शायद एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि शायद वो हंसते खेलते नहीं आगे बढ़ते, या फिर चीज़ों को पीछे छोड़ते, है ना। वो एक लड़की को, अपनी बहू को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया कि हाँ यार, इसको तोड़ना है, इसको फोड़ना है, या फिर इसको मेंटली जो है टॉर्चर करना है, और ऐसा करना है कि ये यूट्यूब ही छोड़ दे और दर दर को भटके, या फिर मतलब इसके पास जब कुछ नहीं रहेगा, ज़ाहिर सी बात है, जब कोई किसी के पास कुछ नहीं होता तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा तो फिर ये फिर आएगी, या मतलब आई डोंट नो यार इनका क्या है। और इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने एक बार वीडियो देखी और ज़रा सा माइंड थोड़ा सा अजीब ही आ गया है मेरा। मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मतलब पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कर रहा था कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। फिर वो खुद बोलते थे शाम से कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरी घरवाली भी बीमार रहती है, मैं खुद रोगी हूँ, ये है वो है, मैं कहाँ डोलूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। फिर जब सपना ने वो चीज़ें करी, फिर उसको भी रोकने की कोशिश की गई। और अब ये जब सारी चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब आपको सब पता है, सब आता है, आप डोल भी लोगे, आप इधर उधर जा भी लोगे, आपने केस फाइल किया है, जाहिर सी बात है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती है हमारे यहाँ इंडिया में। हमारे यहाँ का न्याय ऐसा है, तो उसमें आप आ जा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आप सच में मतलब ये नहीं कर सकते। पता है, एक कहते हैं ना कि आपके पास शब्द नहीं होते हैं, तो यही है शायद इस टाइम पे कि शब्द नहीं है। कहते हैं ना कि किसी का असली चेहरा, जो असली रंग है, असली चीज़ें हैं, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती हैं। और वही हाल हुआ है, वही हाल हुआ है अभी सपना के सास ससुर का कि इनको लगता था कि हम इनोसेंट बने रहेंगे। लोग बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बोल बोल के लोग जो है करते रहेंगे, है ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट लग रहा है कि ये जो एक टाइम पे हुआ था, केस फाइल किया है, अंकल आंटी ने केस फाइल किया है, अंकल आंटी ने केस फाइल किया, उस बारे में शायद आज सपना बता रही है। क्योंकि तब से ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसने कोशिश भी करी थी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। इसलिए वो मिलने भी गई थी। फिर उसने जब भगवान जी का काम किया तो बुलाया भी, है ना। एक टाइम पे चल रहा था कि अंकल आंटी ने केस किया है, सपना के ऊपर केस किया है, ये धारा ये लगाई है, धारा वो लगाई है। तो हो सकता है ये वही हो सारी चीज़ें। लेकिन सपना, बस मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, हाँ